ये वही खट्टी मीठी हाजमोला गोली है जिसे आप कभी स्कूल से लौटते ही तो कभी बस में बैठे बैठे चबा लेते हैं। लेकिन लाखों हाजमोला की ये छोटी सी गोलियां हर दिन इस विशाल फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती हैं, ये कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हाजमोला मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा सफर देखने। आपके मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये गोली असल में कई साइंटिफिक और हाइजीनिक प्रोसेस से होकर गुजरती है। कच्चे मसालों से लेकर तैयार टैबलेट तक पूरा सच आप अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। हाजमोला को लोग कभी खाने के बाद पाचन में मदद के लिए तो कभी सिर्फ इसके यूनिक स्वाद के लिए खा लेते हैं। आज मार्केट में इसके कई फ्लेवर और पैकिंग मिलती हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इन सब की जड़ एक ही बेसिक प्रोसेस से शुरू होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे 1. मसालों की तैयारी, 2. मिक्सिंग और टैबलेट बनना और 3. पैकिंग और क्वालिटी चेक। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल की, यानी वो मसाले और जड़ी बूटियां जिनसे हाजमोला का असली स्वाद आता है। जीरा, काला नमक, हींग और कुछ सीक्रेट हर्ब्स, सब कुछ फूड ग्रेड पैक में कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है। फैक्ट्री में आते ही हर बैच की सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन होती है ताकि कोई भी मटेरियल ट्रेस किया जा सके। क्योंकि ये खाने की चीज है, इसलिए हाइजीन यहां सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। पूरी फैक्ट्री को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है ताकि फ्लो क्लीन और कंट्रोल्ड रहे, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश टेबलेट तक। अब चलते हैं उस पहले जोन में जहां हाजमोला का मसाला तैयार किया जाता है। कच्चे मसाले सीधे प्रोडक्शन में नहीं जाते, पहले इन्हें क्लीन और सॉर्ट किया जाता है। वाइब्रेटिंग सीव मशीन छोटे छोटे कण तो रखती है, लेकिन अवांछित कण और कंकड़ बाहर कर देती है। डस्ट और हल्की अशुद्धियां स्पेशल सक्शन सिस्टम से खींच ली जाती हैं ताकि हवा भी साफ रहे। कुछ मसालों जैसे जीरा को हल्का सा ड्राई रोस्ट किया जाता है जिससे फ्लेवर और एरोमा एक्टिवेट हो जाए। अब बारी है ग्राइंडिंग की, जहां मसाले महीन पाउडर में बदले जाते हैं। ये बारीक पाउडर बाद में हाजमोला के बेस मिक्स में सही से घुल मिल जाता है। हर ताजे पाउडर बैच का छोटा सैंपल तुरंत लैब के लिए अलग कर लिया जाता है। हर मसाले को उसके नाम और बैच नंबर के साथ स्टेनलेस स्टील कंटेनर में स्टोर किया जाता है। यानी अगला स्टेप बिल्कुल सही माप, क्योंकि हाजमोला का स्वाद हर गोली में एक जैसा होना चाहिए। जब एक बैच के लिए सारी क्वांटिटी रेडी हो जाती है, तब इन्हें बेस पाउडर के साथ मिक्सर तक ले जाया जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं उस दिलचस्प हिस्से में जहां ड्राई मिक्सिंग से हाजमोला का बेस तैयार होता है। इस ब्लेंडर में मसाला पाउडर के साथ साथ बेस मटेरियल जैसे नमक, एसिडिक एजेंट और फिलर पाउडर एक साथ मिलते हैं। शुरुआत में ये सब अलग अलग परतों जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा मिक्स बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है। ब्लेंडर की ये शक्तिशाली ब्लीड पाउडर को धीरे धीरे लेकिन लगातार घुमाकर मिलाती है। हर बैच के लिए प्री डिफाइंड टाइम और स्पीड होती है ताकि ओवर मिक्सिंग से पाउडर गर्म ना हो जाए। मिक्सिंग के बाद कोई सफेद या गहरे हिस्से अलग से नहीं दिखने चाहिए, तभी इसे पास माना जाता है। ड्राई मिक्स का भी सैंपल तुरंत क्वालिटी लैब में भेजा जाता है। टेस्टिंग यहां भी जरूरी है। क्लियरेंस मिलते ही यही पाउडर अगले स्टेप यानी वेट मिक्सिंग और ग्रेन्यूल बनाने के लिए भेजा जाता है। आप जितनी छोटी बोतल देखते हैं उसके पीछे ऐसे सैकड़ों किलो के ड्राई मिक्स बैच काम करते हैं। अब इस सूखे मिक्स में कंट्रोल्ड मात्रा में तरल मिलाकर इसे छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स में बदला जाएगा। इस मशीन को हाई शेयर मिक्सर कहते हैं, जो एक साथ मिक्स, गीला और ग्रेन्यूल फॉर्मेशन करता है। जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं, वैसे ही यहाँ सूखे पाउडर को हल्का सा नमी देकर दानेदार बनाया जाता है। ये ग्रेन्यूल्स बाद में टैबलेट प्रेस मशीन के लिए परफेक्ट फीड बन जाते हैं। ताजा बने ग्रेन्यूल्स में नमी ज्यादा होती है, इन्हें फ्लूइड बेड ड्रायर में सुखाया जाता है। ड्रायर के बाद हर दाना अलग, हल्का और बहने लायक होना चाहिए, तभी टैबलेट मशीन में ये जाम नहीं होगा। एक साइजिंग मशीन ग्रेन्यूल्स को समान साइज में कर देती है ताकि हर गोली का वजन कंट्रोल में रहे। टेक्सचर को मैन्युअली भी चेक किया जाता है कि कहीं चिपचिपाहट या नमी बची तो नहीं है। एक छोटा सैंपल मॉइस्चर एनालाइजर में डालकर नमी की सही मात्रा मापी जाती है। अप्रूवल मिलते ही ये ग्रेन्यूल्स टैबलेट प्रेसिंग सेक्शन की तरफ भेज दिए जाते हैं। अब शुरू होगी वो हाई स्पीड प्रोसेस, जहां ये ढीले दाने आपकी जानी पहचानी हाजमोला गोलियों में बदल जाएंगे।
ये है टैबलेट प्रेस, हाजमोला बनाने का दिल, जहां हर सेकंड सैकड़ों गोलियां बनती हैं। ऊपर से ग्रेन्यूल्स हॉपर में आते हैं और छोटी छोटी डाई में बराबर बराबर भर दिए जाते हैं। फिर स्टील पंच उन्हें ऊपर और नीचे से दबाकर सॉलिड छोटी गोली में बदल देते हैं। ये रोटरी प्रेस 1 मिनट में हजारों टैबलेट बना सकती है, और वो भी एकदम एक जैसी। मशीन लगातार हर गोली का वजन, साइज और हार्डनेस मॉनिटर करती रहती है। कन्वेयर पर गिरती ये गोलियां पहली नजर में खिलौने जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें पूरा साइंस छुपा है। कुछ कुछ समय पर सैंपल लेकर ऑफलाइन भी चेक किया जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है या नहीं। एक हार्डनेस टेस्टर से चेक किया जाता है कि गोली न बहुत सख्त हो न बहुत नरम, बस उतनी कि मुंह में आसानी से घुल जाए। कितनी देर में टूटे और घुले ये भी देखा जाता है, ताकि स्वाद और इफेक्ट दोनों बैलेंस रहें। बड़ी फैक्ट्री में ऐसी कई प्रेस लाइनें एक साथ चलती हैं, ताकि मार्केट की डिमांड पूरी हो सके। प्रेस से निकलकर ये ताजा गोलियां ट्रे में इकट्ठी की जाती हैं, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। एक हल्की सी क्लीनिंग में एक्स्ट्रा डस्ट हटाया जाता है, ताकि पैकिंग के अंदर सब साफ सुथरा दिखे। जो गोली आकार में बिगड़ी हुई हो या टूटी हो, उसे यहीं पर अलग कर दिया जाता है, ताकि आप तक सिर्फ बेस्ट क्वालिटी पहुंचे। कुछ वेरिएंट में हाजमोला को हल्की पॉलिश या सूखे फ्लेवर पाउडर की कोटिंग दी जाती है। इसी बाहरी मसाले से आपको पहले बाइट में वो जबरदस्त खट्टा मीठा किक मिलता है। अब ये तैयार हाजमोला थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग में रखी जाती है, फिर सीधे पैकिंग लाइन की तरफ। पैकिंग सेक्शन में सबसे पहले तय होता है कि ये बोतल में जाएगी या पाउच में। दोनों तरह के पैक के लिए अलग अलग हाई स्पीड मशीनें लगी होती हैं, ताकि हर फॉर्मेट सही से तैयार हो। पहले देखते हैं बोतल पैकिंग, जो आपको दुकानों की शेल्फ पर सबसे ज्यादा दिखती है। हर खाली बोतल को पहले अंदर से एयर ब्लो करके क्लीन किया जाता है। एक एक बोतल अपनी पोजीशन में आ जाती है, ताकि अगला स्टेप टैबलेट भरना बिल्कुल एक्यूरेट हो। काउंटिंग मशीन हर बोतल में तय संख्या की गोलियां गिराती है, न कम न ज्यादा। ऑप्टिकल सेंसर से यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बोतल में सही काउंट ही पहुंचे। फिर ऊपर से ढक्कन ऑटोमेटिक फीड होकर बोतल के मुंह पर आ जाते हैं। एक कैपिंग हेड हर ढक्कन को सही टॉर्क से कस देता है, ताकि लीक या ढीले ढक्कन की गुंजाइश न रहे। अब बारी है लेबल की, जो आपको फ्लेवर, एक्सपायरी डेट और सब जानकारी देता है। रैंडम बॉटल्स को हाथ से हिलाकर भी चेक किया जाता है कि कहीं कैप खुल तो नहीं रहा। बैच नंबर और डेट्स की मदद से अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो पूरी हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है। अब देखते हैं छोटे पाउच पैक, जो अक्सर स्कूल कैंटीन या छोटी दुकानों पर मिल जाते हैं। एक प्लास्टिक लैमिनेटेड फिल्म को फोल्ड और हीट सील करके छोटे छोटे पॉकेट बनाए जाते हैं। इसी ट्यूब से हाजमोला की कुछ गोलियां हर पाउच के अंदर गिरा दी जाती हैं। मशीन से निकलते ही पाउचेस इकट्ठे करके बाद में बड़े पॉलीबैग या बॉक्स में भरे जाते हैं। कुछ पाउचेस पर अलग से सील स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जाता है कि ये आसानी से न खुल जाएं। अब आती है सेकेंडरी पैकिंग, जहां छोटे पैक को बड़े कार्टन में इकट्ठा किया जाता है। इन कार्टन्स पर भी साफ साफ लिखा होता है कि ये फूड प्रोडक्ट हैं और कैसे हैंडल करना है। बॉक्स भरने के बाद इन्हें टेपिंग मशीन से सील कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट में न खुले। एक यूनिक बारकोड और बैच डिटेल हर कार्टन पर होती है, जिसे स्कैन करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। फिर पैलेट पर इन्हें जमाकर स्ट्रेच रैप किया जाता है, ताकि पूरा पैलेट एक सॉलिड यूनिट जैसा बन जाए। अब ये पैलेट गोडाउन में जाते हैं, जहां से फिर देश के अलग अलग कोनों की तरफ निकलेंगे। इतनी सारी मशीनों के साथ साथ पूरी प्रोसेस के पीछे एक साइलेंट हीरो है, क्वालिटी कंट्रोल लैब। यहां इंग्रेडिएंट्स के छोटे छोटे कणों तक को चेक किया जाता है कि कोई अवांछित चीज तो नहीं मिली। कुछ सैंपल्स को केमिकल एनालाइजर में डालकर एसिडिटी, कंटेंट और सेफ्टी पैरामीटर मापे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी बैच में हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस ना हो। जब तक लैब से अप्रूव्ड की मुहर नहीं लगती, तब तक कोई भी बैच मार्केट के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक बड़े गोडाउन में रोजाना लाखों हाजमोला गोलियां तैयार होकर स्टोर रहती हैं। यहीं से ये ट्रक भरकर शहर, कस्बों और गांवों की दुकानों तक पहुंचते हैं, ताकि जब भी आपका दिल चाहे हाजमोला आपके हाथ में हो।